transformation, entrepreneurship and aligning with your spiritual self. So I would say कि अपनी जो एक calling होती है उसको सुनना चाहिए. तो इसमें क्या manifestation वर्क करता? हम सब, everybody, each one of us is designed in a way that we are 24/7 manifestation machines. जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं? और मैनिफेस्टेशन का रोल ये नहीं है कि ये जादू होता है, ये जो मोटी मोटी माला पहन के और बिंदी लगा के जो औरतें बैठती हैं वही मैनिफेस्टेशन करती हैं. इट्स नॉट वू और कोई तंत्र विद्या नहीं है. इट इज द वे वी आर डिजाइंड. जैसे हम फोन्स यूज करते हैं, अभी उसमें हम 1% यूज कर पाते हैं कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप यूज करने के लिए, राइट? बट देन उसके जो बेसिक टेक पार्ट है हमें नहीं पता. Everything happening in my life, I mean, I have lived so many of manifestations. कुछ work in progress है, वो भी होगा, फिर आप दोबारा बैठेंगे और उसके बारे में बात करेंगे. बहुत सारे मेल और फीमेल अभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ परफेक्ट सिचुएशन नहीं कहेंगे, मे बी अभी किसी स्टक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशन में है, कि जितना है उसके ऊपर फोकस करके वी शुड ऑलवेज मूव अहेड. हमेशा ऐसा होगा कि कुछ होगा और कुछ नहीं होगा. हेलो डिवाइन सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. और आज हम लेके आए हैं अपने साथ बहुत ही खूबसूरत हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बहुत सारी औरतों को या लोगों को जिन्होंने एम्पावर किया है अपने विल पावर से और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से. तो आज है हमारे साथ अनु. तो शी इज द ओनर ऑफ अ कम्युनिटी जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जहाँ पर ये उनको गाइड करती हैं कैसे उनको बिजनेस में आगे लेके आना है. और स्पिरिचुअली तो शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. एंड ओवर टू यू अनु जी. Thank you so much. I am so happy and excited to be here. It's a long time. And आज के लिए I was very excited and I'm very happy to be here. थैंक यू. और मैं भी बहुत दिनों से वेट कर रही थी आपका कि आप आइए और हम बहुत सारी बातें करें. और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें अगर मैं बोलूँ कि जो बूस्ट होता है वो अनु के थ्रू मुझे मिला और बानियन ट्राइब करके इनकी कम्युनिटी के थ्रू मिला. मेरा आज ये स्वसूत्रा जो चैनल भी है उसका जो नाम है वो भी बानियन ट्राइब से आया हुआ है. मेरी वेबसाइट, मेरा ऐप, मेरा लोगो, सब कुछ मुझे इनके प्लेटफॉर्म से ही मिला था. तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल द थिंग्स, मतलब पूरा स्वसूत्रा का जो बेस निकला है वो अनु के थ्रू निकला है. You are being too generous. Thank you so much कि आप इतने generously Banyan Tribe को इसका credit दे रहे हो. But again I'll say thank you. नहीं, इट्स क्रेडिट नहीं, मतलब मुझे लगता है जब लास्ट जो हमारा एक्सपीरियंस था, मैं वो वाले फेज में थी जहाँ मैं सोच रही थी कि लाइफ में करना क्या है. स्पिरिचुअलिटी में आ रही थी और अपनी फैशन इंडस्ट्री छोड़ के आई वॉज इन अ मिड ऑफ समथिंग. तो मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था और बनियन ट्राइब ज्वाइन किया, जहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे आगे करना क्या है. तो वो एक होली वाला दिन था जब मुझे लगा कि बस अब हो गया मेरा, अभी कुछ और कॉलिंग है. तो वो कॉलिंग क्या थी मुझे तब नहीं समझ में आ रहा था. लेकिन जैसे ही मैंने आपके साथ कनेक्शन हुआ मेरा और धीरे धीरे अपने आप स्वसूत्रा लिखा हुआ आया, फिर लोगो मतलब आपके बानियन ट्राइब में से ही कोई आया जिसने वेबसाइट क्रिएट कर दी, कोई आया लोगो क्रिएट कर दिया. तो एक जो एम्पावरमेंट आपसे मुझे मिली थी ना, वो शायद आज भी मैं वो याद करती हूँ कि शायद आज मैं जहाँ भी हूँ वो बानियन ट्राइब की वजह से हूँ. तो अभी मैं आपके थ्रू और लोगों तक ये मैसेज या ये गाइडेंस क्या आप देना चाहेंगे? जैसे ना सिर्फ औरतें, मतलब नॉट जस्ट वुमेन, मेन, सब लोग एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में है, जहाँ पर अभी हम 3D से हटके 5D में जा रहे हैं, जहाँ पर हमें जॉब जा रही है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चल रही हैं. तो आप क्या उनके लिए मतलब मैसेज देना चाहेंगे? So see, the question that you have asked is more about transformation, entrepreneurship and aligning with your spiritual self. So I would say like you said ना कि मैं रियल एस्टेट में थी बट बैनियन ट्राइब आई तो मेरे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया एंड यू एम्ब्रेस्ड इट. सो आई वुड से कि अपनी जो एक कॉलिंग होती है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि उनके सामने बस चीजें आ जाती हैं या किसी ने कह दिया कि आपको ये करना और वो करते रहते हैं, जबकि इट इज नॉट मेंट फॉर देम. तो वो एक कहीं ना कहीं करेजियस डिसीजन लेने का वो स्टैमिना और वो ताकत होनी चाहिए उस टाइम पे कि हाँ मैं ये करके देखता हूँ, आगे देखेंगे क्या होगा.
बिकॉज वेन यू आर अलाइंड विद योर कॉलिंग यू ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स. हाँ, स्ट्रगल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो हमेशा आएंगे, बट देन यू शुड बी कनेक्टेड विद पीपल. जैसे आप बैलेंस ट्राइब में थे, आपने भी बोला कि आपके दिमाग में आया स्वसूत्र, और फिर किसी ने ऐप डिजाइन किया, किसी ने वेबसाइट किया, किसी ने कुछ किया. सो वंस यू अलाइन विद योर इनर थॉट्स एंड यू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, पीपल कम टू यू. लोग आ जाते हैं ऐसे आपके पास, और आपको अपनी जर्नी पे चलने का वो कहीं ना कहीं सपोर्ट और करेज और मोटिवेशन वो मिलता रहता है. तो इसमें क्या मैनिफेस्टेशन वर्क करता है? एब्सोल्युटली. आई मीन, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, यू नो, आई एम इनटू टीचिंग एंड कोचिंग ऑफ सेवरल कोर्सेज. सो मैनिफेस्टेशन में मैं पढ़ाती हूँ कि हम सब, एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस इज डिजाइन्ड इन अ वे दैट वी आर 24/7 मैनिफेस्टेशन मशीन्स. तो हम मैनिफेस्ट तो 24 घंटे कर रहे हैं, हम चाहे ना चाहे हम मैनिफेस्ट तो कर ही जा रहे हैं. लेकिन जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा दिमाग ऑटो पायलट पे चल रहा है, एंड द ब्रेन इज वर्किंग इन अ वे दैट इट इज थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स एंड द नेगेटिव्स हैपनिंग इन योर लाइफ. सो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड, ब्रेन इन अ वे कि उसे पॉजिटिव की तरह हम लेके जा सके. और मैनिफेस्टेशन का रोल ये नहीं है कि ये जादू होता है, ये जो मोटी मोटी माला पहन के और बिंदी लगा के जो औरतें बैठती है वही मैनिफेस्टेशन करती है. इट्स नॉट वू और कोई तंत्र विद्या नहीं है. इट इज द वे वी आर डिजाइंड. एक ह्यूमन सिस्टम जो डिजाइन हुआ है वो मैनिफेस्टेशन और अपनी जो सुपर पावर्स है, जैसे हम फोन्स यूज करते हैं, अभी उसमें हम 1% यूज कर पाते हैं कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप यूज करने के लिए, राइट? बट देन उसके जो बेसिक टेक पार्ट है हमें नहीं पता. वैसे ही हम ह्यूमन सिस्टम को उतना छोटा ही यूज कर पा रहे हैं ऑलमोस्ट एवरीबडी कि खाना पीना है, सोना है, कार चलानी है, ट्रैवल करना है, बात करनी है. बट देन वी टेक अ स्टेप फर्दर एंड देन वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास और क्या क्या सुपर पावर्स हैं, तो हम वो मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस. ये हमारे ड्रीम्स कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, बिजनेस है, करियर है, योर आइडियल लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग and we have the power to do it, and that is what I have been doing. So that is how Banyan Tribe happened, my life right now. If you know about my personal life, everything happening in my life, I mean I have lived so many of manifestations. कुछ work in progress है, वो भी होगा, फिर आप दोबारा बैठेंगे और उसके बारे में बात करेंगे. I think ये भी हमारी मैनिफेस्टेशन है कि हम एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट शूट करेंगे. Absolutely. थोड़ा डिले हुआ लेकिन एट द एंड हम यहाँ बैठे हैं. करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट गोइंग आफ्टर परफेक्शनिज्म कि परफेक्ट होगा तब करना है, बट करना इज इम्पोर्टेंट एंड यू आर अ डूअर. इसी पे हम अगला बात शुरू करते हैं कि बहुत सारे मेल और फीमेल अभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ परफेक्ट सिचुएशन नहीं कहेंगे. मे बी अभी किसी स्टक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशन में है, टॉक्सिक जॉब में है, या अभी जैसे अगर हमें ये शूट भी करना है तो मे बी हमारे पास परफेक्ट लोकेशन नहीं है, पॉडकास्ट स्टूडियो नहीं है, कैमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है. तो क्या हमें वेट करना है कि रुक जाना है कि करना ही नहीं है, या फिर जो है उतने में ही आगे बढ़ना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने कहीं ना कहीं उसका आंसर लास्ट लाइन में अपने दे दिया है कि जितना है उसके ऊपर फोकस करके वी शुड ऑलवेज मूव अहेड. हमेशा ऐसा होगा कि कुछ होगा और कुछ नहीं होगा. तो व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन द स्पिरिचुअल रेल्म, क्योंकि स्पिरिचुअल होना एक, ये कहते हैं ना कि घर से अलग हो जाना या कहीं चले जाना, दैट इज नॉट बीइंग स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल आपका जीने का तरीका होता है. तो उसी में व्हेन यू फोकस ऑन पॉजिटिव कि आपके पास क्या है, उसके ऊपर फोकस करके आप नेगेटिव को वीड्स की तरह ना बाहर निकाल देते हो. जैसे एक प्लांट को ग्रो होने के लिए हम उसको पूरा नरिश करते हैं और उसके साथ वीड्स आते हैं, खरपतवार आते हैं, उसे बाहर निकाल के डाल देते हैं. तो ऐसे ही नेगेटिव्स को बाहर रखते हुए, अपने फोकस से बाहर रखते हुए पॉजिटिव पे फोकस करना है, और जो है जैसा है उसी में वी शुड डू, बिकॉज एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ सिंपल बैठ के मैनिफेस्ट करना नहीं होगा. मैनिफेस्टेशन सेज थिंक, फीलिंग पे आए और फिर उसके बाद आपका अलाइंड एक्शन हो. दैट इज द ट्रू सर्कल ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन मतलब यही आने वाला था कि अगर आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी तो क्या हम सारा दिन ध्यान में बैठ के या लिख के अफर्मेशंस करके हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं? एफर्मेशंस ना एक उसका पार्ट है मैनिफेस्टेशन का. एफर्मेशंस कह लीजिए, विजुअल जो बोर्ड्स हम बनाते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, या ग्रैटिट्यूड, दीज आर ऑल
पार्ट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन टू रीच देयर, है ना। पर जब तक हम वो अलाइंड एक्शन नहीं लेंगे, मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। सो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अ थॉट। एक थॉट से स्टार्ट हुआ, फीलिंग पे आया, इमोशन ने सपोर्ट किया, आपके इमोशनल और सेलुलर लेवल पे गया, और फिर आपने अलाइंड एक्शन लिया। दैट इज अ कंप्लीट सर्कल। तो जब तक आप अलाइंड एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो शेख चिल्ली और ख्याली पुलाव होता है। एक्शन जहाँ आया तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाएगी। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट जो मैं इस पॉइंट पे बोलना चाहूँगी, दैट इज अपने ऊपर ट्रस्ट रखना। दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे आपने अगर डाउट डाल दिया कि होगा कैसे, मैं कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं है, आई एम नॉट केपेबल, वो डाउट, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ बाहर रख के ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ एंड सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, जस्ट फॉलो द पाथ दैट इज कमिंग टू यू। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाओ एंड यू विल सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। तो इसको हम क्या सेल्फ लव से कनेक्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। सेल्फ लव पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आजकल जो एक बिकॉज इट इज़ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, थिंग्स हैव टू लुक गुड, सुंदर सुंदर लगना है, सुंदर सुंदर दिखना है, इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर होना चाहिए, इंस्टाग्राम वर्दी बोलना है। इसके बियॉन्ड होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव इज चूजिंग योर ओन सेल्फ एवरी टाइम, गिविंग वर्थ टू योर ओन सेल्फ एवरी टाइम। शॉपिंग करना, स्पा जाना, यू नो, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, मेकअप कर लेना, गाड़ी खरीद लेना, दिस इज नॉट सेल्फ लव। ये कभी कभार थेरेपी हो सकता है कि आपको वंस इन अ ब्लू मून आपको बूस्ट करने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए इज ओके, बट सेल्फ लव इन इट्स ट्रू सेंस इज पिकिंग योर ओन सेल्फ ऑलवेज। अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना। और ये जिनमें कम होता है उनके पास चैलेंजेस के बाद आता है, सफ़र करने के बाद आता है। दैट इज़ हाउ दे नो कि अब सफरिंग बहुत हो गई, नाउ आई हैव टू पुट माई सेल्फ फर्स्ट। सो मैनिफेस्टेशन इज बिकमिंग अलाइंड विद योर ओन सेल्फ, बिकमिंग अलाइंड विद योर विजन। क्योंकि अगर हम 500 लीटर पानी एक ग्लास, छोटे से ग्लास में जिसमें 180 ml आ सकता है, उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो वो 500 ml वाटर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको इतना बड़ा वेसल बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अ वेसल ऑफ 500 liters ऑफ, यू नो, टू होल्ड दैट वाटर, टू होल्ड दैट कैपेसिटी, वो बनना पड़ेगा। तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव से इंक्रीज करके वहाँ तक पहुँचते हैं। अभी जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, तो इज इट अ वेरी पीसफुल और लवी सी फीलिंग कि बड़े मजे में होता है कि कुछ इसके पीछे का भी कुछ है? So, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तो मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, हमारी जर्नी कैसी रही है। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट ब्यूटिफुल। ये आपको ब्रेक करती है, और जहाँ से ब्रेक करती है वहीं से लाइट एंटर करती है। तो जब आप कुछ बन रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ के पीछे चल रहे होते हैं, अलाइन हो रहे होते हैं अपने हायर सेल्फ से, सो वो चैलेंजेस आते हैं आपके पास ताकि आप पर्सनालिटी में, कैरेक्टर में, एनर्जी में ग्रो कर सको। और जब तक वो सफरिंग नहीं आएगी वो ग्रोथ नहीं आएगी। जैसे वो वॉरियर होता है ना जो बॉर्डर पे जाके लड़ाई करता है, वो स्कार्स होते हैं, तो वो लड़ाई करनी पड़ती है और तभी वो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, तभी वो ग्रोथ भी आती है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ क्रिस्टल पहनने से सिर्फ हमारा काम हो जाएगा, आई एम सॉरी टू से, आपका ड्रीम मैं तोड़ रही हूँ, शटर कर रही हूँ। काम बहुत करना पड़ता है। देयर इज अ लॉट ऑफ इनर वर्क, इंटेग्रिटी चाहिए होती है कि आप बोल मुँह से कुछ रहे हैं लेकिन दिल में आपके कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होता। देयर हैज टू बी अलाइनमेंट ऑफ योर इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। बिल्कुल। इवन हम लोग अभी कैमरे पे शायद बहुत अच्छे से बन के बैठे हैं, लेकिन शायद कल की रात या 2 दिन पहले हम बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी निकले होते हैं। और जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में असेंड हो रहे हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं, तो पुराने जो लिमिटेड बिलीव्स अपने खुद के, सोसाइटी के, हमें जो लोगों ने दिया, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, मतलब मेल्स के लिए कि आप रो नहीं सकते या फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दी गई हैं हमें, वो सब ब्रेक होते हैं। और जहाँ लगता है कि ये बंदा मेरा अपना है, आप जिस पे डिपेंडेंसी डालने लगते हो वो बंदा गायब हो जाता है। और जर्नी में आपको नए लोग मिलते हैं और बहुत मतलब कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट आपको ज़रूर दिखता है कि कोई तो है जो आपके लिए हमेशा आ जाता है।
तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अपनी जर्नी में, या जो भी आपने पाथ को अभी तक फॉलो किया? तो ये तो हमेशा होता है, आप जैसे जैसे अपनी फ्रीक्वेंसी एलिवेट करते जाते हो, आज जो आपके साथ लोग हैं, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी एलिवेट किया वो गायब हो जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल वो भी इनर वर्क कर रहे हैं और अपने एनर्जीज पे वर्क कर रहे हैं, तो वो आपके साथ रहते हैं। जैसे आप और मैं 6 साल से साथ हैं, और ऐसा बहुत हुआ है कि जो पहले थे और अब नहीं है। सो इट हैपन्स, जितना आप इनर वर्क करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी एलिवेट होगी, आपकी एनर्जी एलिवेट होगी, वाइब्रेशंस हाई होंगे। इट्स ऑल अ गेम ऑफ वाइब्रेशंस, है ना। तो जितना वो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, जो कम वाइब्रेशन के लोग हैं वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, और आपकी वाइब्रेशन मैच करते हुए लोग एंटर कर जाएंगे। एंड दिस इज ऑलवेज हैपनिंग, हर स्टेज पे, हर वक्त ये होता जा रहा है। तो कभी भी आप अकेले नहीं होते हो, लेकिन जब भी आपके साथ इनिशियली होता है, जब कोई इनर वर्क करना स्टार्ट करता है, तब ऐसे होता है कि एक एक करके जानकार लोग, दोस्त, रिश्तेदार वो छूटते हैं। तो इंसान डर जाता है कि ये क्या होगा, ये चला गया, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं ना सबके ऊपर, एक कंफर्ट जोन होता है सबके साथ, तो हम उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं इमोशन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वो चला जाता है और फिर डर लगता है। बट जो चैलेंज होता है उसमें यही होता है कि अगेन आपने जो बोला था सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ, आप अपने आप को पिक करते हो, अपना इनर वर्क करते रहते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और उस वाइब्रेशन के लोग एंटर कर जाते हैं आपकी लाइफ में। ये बताने वाला सही टाइम पे, उस टाइम पे आपके पास अगर कोई मेंटर है तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है, अदरवाइज तो अपने आप ही गिर गिर के सीखते हैं। तो अभी जैसे कई बार ऐसा लगता है कि आप ही शायद गलत हैं, मतलब आप एक विलन बन गए हैं और बाकी सब लोग तो एक, मतलब सबकी हैप्पी लाइफ चल रही है, सब ऐसे ही जलप कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं लोगों से। तो हाउ यू फील, लाइक मैं ये उनके लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो अभी इस जर्नी में हैं या नए नए अभी आए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हो रही हैं, लेकिन छूट रहा है, दोस्त छूट जाते हैं, पार्टी छूट जाती है, जो आप होते हैं आप होते नहीं हैं अब। तो कैसा फीलिंग है और ये क्या कैसा लगता है अंदर से? फीलिंग अगर मैं अपने पास्ट में जाऊँ, क्योंकि जितनी मैं स्ट्रेंथ अभी जितनी मेरे अंदर है पहले नहीं होती थी, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया है, बहुत सफरिंग के साथ, बहुत चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद मैं यहाँ पे हूँ। इट्स नॉट अ ब्यूटिफुल रोजी पाथ नहीं होता। और हाँ, जिन लोगों की मैं बात करूँ जो पहले थे वो बहुत मज़े में ज़िंदगी काट रहे हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर सोल प्लान। आपकी सोल ने वो जर्नी पिक करी है और आपको वो जीनी है, आपका हायर पर्पस है, आप उसके ऊपर चल रहे हो। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। व्हाट आई हैव लर्नड इज, एंड मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बोलती हूँ जो हीलिंग में या फिर पढ़ाती हूँ जो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो कंपेयर करना छोड़ दें कि उसकी लाइफ कैसी है और मेरी लाइफ कैसी है, वो उसकी लाइफ है और ये आपकी लाइफ है। तो आपको अपने बात पे फोकस करना है, आपकी सोल ये चूज करके आई है। अगर एक बहुत फेमस बुक है, मैं बताऊंगी वो, अगर इट वाज एन अवेकनिंग मोमेंट फॉर मी, दैट बुक गेव मी अ पर्सपेक्टिव कि जब आप चल रहे होते हैं और आप गिर जाएं, खुद से गिरे हैं, वहाँ कपड़े झाड़ेंगे, देखेंगे कहाँ चोट लगी, कपड़े झाड़ेंगे, चल पड़ेंगे। यही अभी आपके साथ कोई है और उसने आपको धक्का दिया और आप गिर गए, तो आपका वही रिएक्शन नहीं होगा। आप उठोगे, पहले तो लड़ोगे, झगड़ोगे कि भाई क्यों धक्का दिया, मुझे चोट लग गई, अब गाड़ी भी लग जाती है तो उसका भी अब हर्जाना मांगते हो कि भाई लाओ पैसे दो ना। बट दिस ऑल ब्रिंग्स योर पर्सपेक्टिव टू योर ओन सेल्फ। जैसे भी लगी है, चोट लगी है, एंड एट अ सोल लेवल यू पिक्ड अप दैट हर्ट एंड इंजरी। तो आपको हमेशा हर एक्सपीरियंस में ये सोचना है कि ये आप ही की वजह से हो रहा है, ये आप ही के लिए भी हो रहा है। आप एज अ सोल एलिवेट कर रहे हो, एक इमोशन सीख रहे हो, और जब तक नहीं सीखोगे इट विल कम बैक टू यू अगेन, अनलेस एंड अनटिल यू लर्न दैट। तो वो सीखते रहना चाहिए, और जैसे ही आपको लगेगा कि ये मैंने सीख लिया, आप देखना वो चैलेंजेस ही आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे और दूसरा कुछ नया शुरू हो जाएगा। एंड इसी सब में से ना, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एक्चुअली। अब मैं ब्यूटीफुल बोल रही हूँ, पहले स्कैरी लगता था, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। और जो लोग इस बात पे हैं, आई विल से कि डरिए मत, चलते रहिए इसी बात पे, क्योंकि करते करते चलते चलते अलाइनमेंट आ ही जाएगी और आपको आपके जैसे लोग मिलते ही रहेंगे। और कंपेयर मत करिए, जिसके जर्नी में जो लिखा है वो उसके साथ हो रहा है, वो जी रहा है। आपने अगर इंटेग्रिटी चुनी है और आपकी सोल ने हायर सेल्फ चुना है,
तो आपके लिए वैसी जर्नी रहेगी, और थोड़ा सा करेज रखिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखिए, बाकी सब हो जाएगा। अब इन करेज और स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल चीज़ों के बीच में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप, अपने आप को फाइनेंशियली खड़ा करना कितना इम्पोर्टेंट है? लाइक आप ऑलरेडी एक कम्युनिटी रन कर रहे हैं, तो कितना मतलब वैल्यूएबल है अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना? क्योंकि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी तो हमें ये कहती है कि आपको पैसे नहीं चाहिए हैं, मोह माया छोड़ दो और सांसारिक चीज़ों से डिटैच हो जाओ। तो बट ऑन अ ग्राउंड लेवल आपको आपके अनुभव से क्या लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है? आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट है। वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी कहती है कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं बोलती है। ये बोलता है हमारी कंडीशनिंग, जो एज ए सोसाइटी, एज ए कल्चर हमें सिखाया गया है कि अगर आप पैसा चाह रहे हो तो आप ग्रीडी हो, मनी ब्रिंग्स ऑल इविल। ये सब सुना है हमने बचपन में, है ना, कि जो पैसे कमाने की ज़्यादा एम्बिशन रखता है तो उसको कहते हैं यार बड़ा ही लालची इंसान है, और ग्रीड है, और जो ज़्यादा पैसे कमाता है वो इंसान ही गलत होता है, अमीर लोग तो होते ही दिल के बुरे हैं। तो ये सारी ना हमारी कंडीशनिंग है, और ये कुछ सिलेक्टेड फ्यू पीपल ऑन द टॉप इन द वर्ल्ड, ये उन्होंने ये एक नैरेटिव दिया हुआ है ताकि हम लोग ना पैसा ना सोचे और हम लोग पिसते रहे, सफ़र करते रहे। जो नीचे एक कॉमन मैन है वो पिसता रहे, सफ़र करता रहे। सो स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल अलग बोलती है, बिकॉज मनी इज़ पावर, मनी इज़ फ्रीडम, एंड इट गिव्स यू द पावर एंड फ्रीडम टू लिव द वे यू वांट टू। आप अगर चैरिटी करने भी जाओगे तो आपके पास होगा तभी तो करेंगे ना। आप किसी की हेल्प करेंगे तभी कर पाएंगे जब आपके पास होगा। तो जिसने भी बोला मनी, हैविंग मनी इज बैड, उसको खुद नहीं पता था। तो आज हमें विद दिस अवेयरनेस कि ये सब गलत है, वी हैव टू रीवायर दिस इन आवर माइंड्स। तो जो मनी मैनिफेस्टेशन वगैरह में सिखाते हैं उसमें रीवायरिंग होता है। मैं जैसे ही लाइक देयर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और मैं अभी आई एम गोइंग टू शेयर इट, लाइक फ्लिप द स्क्रिप्ट। कभी भी ऐसा कुछ दिमाग में आए ना, अपनी स्क्रिप्ट ही फ्लिप कर दो कि नो, मनी इज माई फ्रीडम, मुझे ये चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए करना है, अपने लिए करना है। इवन इफ आई हैव टू ट्रैवल, कैसे करेंगे? पैसे से ही करेंगे ना। आपकी कार में क्या जाता है? फ्यूल जाता है कि इमोशन जाता है? फ्यूल, एंड फ्यूल कम्स एट अ प्राइस। एवरीथिंग कम्स विद मनी। सो मनी, क्योंकि हम अर्थ प्लेन पे हैं तो वो फिजिकल रियलिटी है, और एक ये फिजिकल पावर है। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पैसे की, मनी, मटेरियलिस्टिक चीजें, दैट इज आवर शिव एनर्जी, दैट इज आवर मैस्कुलिन एनर्जी। और हम जब पहले बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की और अपनी खुद की सोल की, दैट इज आवर शक्ति एनर्जी। तो कितना इम्पोर्टेंट है बैलेंस क्रिएट करना शिव और शक्ति के बीच में? ज्योति, शिव और शक्ति ना हमारे अंदर ही होते हैं, द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, एंड यू नो इट वेरी वेल। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हर किसी के अंदर होता है, और मैस्कुलिन से मतलब आदमी नहीं है और फेमिनिन से मतलब औरत नहीं है। सो दीज आर द एनर्जीज विच रिजाइड इन ईच वन ऑफ अस। तो वो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस में होना हर किसी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई आदमियों को आप देखेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हमारी अवेकनिंग्स होती है, हम अपना इनर वर्क करते हैं। एक तो इनर वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या करना होता है, इनर वर्क होता क्या है। और दूसरा, जब हम बहुत सारी मोडालिटीज़ में घुसने लगते हैं, जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमको टैरो कार्ड रीडिंग या हमको क्रिस्टल्स अट्रैक्ट करते हैं, हमको बहुत सारी ओकल्ट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, इतने सारे कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड हमें लगता है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं या हमें आगे क्या करना है। या घर वाले कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, पैसे कहाँ हैं? एट द एंड ऑफ द डे यू आर खाली जेब। तो आप यहाँ पे क्या लोगों के लिए शेयर करना चाहेंगे? सो आई विल स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, कि इतनी सारी मोडालिटीज़ कर ली। तो अब मुझसे ना बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आप हीलर हो तो आप क्या करते हो, कौन सी मोडालिटी, क्या चीज़ करते हो, किस चीज़ की हीलिंग करते हो? सो इन माई अंडरस्टैंडिंग, इन माई परस्पेक्टिव, ऑल एनर्जीज आर वन। जो भी हम हीलिंग करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी इन्वोक करते हैं और उसी से हीलिंग करते हैं। इंटेंशन एक ही होता है, टू हील। उसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनको हम मोडालिटीज़ बोल देते हैं। चाहे आप उसे रेकी बोलिए, थेटा बोलिए, क्रिस्टल्स बोलिए, सबका अपना फ्रीक्वेंसी है, सबका एक अपना तरीका है। तो
सब अपनी अपनी किसी एनर्जी से इंक्लाइंड होते हैं, उनको कोई एक स्पेशल मोडालिटी अट्रैक्ट करती है, तो वो सबका अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है और इंडिविजुअल अलाइनमेंट है, तो वो जो करना चाहे वो कर सकता है। सीखना भी चाहिए। 4 चीज आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, देन यू पिक जिससे आपको मोस्ट अलाइनमेंट फील होता है। और ये अलाइनमेंट कैसे पता चलेगी कि मुझे कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है? लाइक मुझे क्रिस्टल करना है कि मुझे रेकी करना है कि मुझे क्या करना है? तो जो करने में, जिस मोडालिटी को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इफेक्ट मिल रहा है, जो नेचुरली आप कर पा रहे हो, सबसे ईज से आप कर पा रहे हो, वो आपको पता चलेगा। ये इनर कॉलिंग, इनर वॉइस, अलाइनमेंट सुनना भी एक स्किल और आर्ट होता है, जो कि हम ग्रोइंग अप प्रोसेस में ना भूल जाते हैं कि अपनी आवाज़ कैसे सुनते हैं। तो अपनी आवाज़ सुनना, अपने जब हम अपने साथ बैठते हैं अपनी कंपनी में, चाहे आप उसे मेडिटेशन बोलो, चाहे इंट्रोस्पेक्शन बोलो, सिटिंग विद योर ओन सेल्फ, अपने साथ टाइम बिताना, वहीं पे आप अपने आप को डिस्कवर करते हो। आपको पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो वहाँ अकेले बैठने में, उस साइलेंस में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आती है। डिस्कवरी, दैट्स योर सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हैपनिंग। सो व्हेन यू सिट योर विद योर सेल्फ एंड थिंग्स कम टू यू। और जब आप मेडिटेट करें तो उसमें क्वेश्चन के साथ, उस सीकिंग के साथ बैठें, तो आपके पास आंसर्स आ जाते हैं। जैसे आपने बताया था स्वसूत्र आपके पास मेडिटेशन में आया था कि नाम क्या रखना है, इट केम टू यू। सो इट ऑल हैपेंस इन दैट वे। कि और ना इम्पोर्टेंट है मतलब पैसे आपके मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी की एक जर्नी पूरी करके अप एंड डाउन, लेवल 1 2 3 4 और थपेड़े खा के, चैलेंजेस ओवरकम करके जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचते हो, तब आपको पता चलता है ये तो गेम है। इट्स अ प्ले, फाइनेंशियल प्ले, फिजिकल प्ले इन दिस अर्थ प्लेन। और पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द मनी इज नॉट प्लेइंग यू, यू हैव टू प्ले मनी। सो इट्स द अदर वे अराउंड। और तब आपको पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक हमारी कंडीशनिंग थी, लर्निंग थी, जो हमें अनलर्न करना होता है, रीवायरिंग करनी होती है अपने दिमाग की, अपनी लाइफस्टाइल की, अपने वे ऑफ लाइफ की। एक्चुअली कल भी मेरा एक सेशन था, तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि पैसे के पीछे हमें नहीं भागना। ये माइंड हमें चला है, माइंड के हिसाब से नहीं चलना है, हमें माइंड को चलाना है और पैसे को हमको चलाना है। अगर मेरे पास पैसा आएगा, मैं सुबह अफर्मेशंस अपनी ये करती हूँ कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, आई एम अ मैग्नेट, ताकि मैं और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो इवन हर स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब उसको इतना पैसा अपनी तरफ खींचना चाहिए कि जितना ड्रग्स वालों के पास या वॉर में या जहाँ भी गलत जगहों पर आपको खराब करने के लिए जो पैसा लग रहा है, वो सब आप अपनी तरफ खींचो और मदर अर्थ को सर्व करने में लगा दो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जो हम लाइट वर्कर्स हैं, हमें पता है कि अर्थ इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉन्शियसनेस लेवल जो बढ़ रहा है अर्थ का, वो बढ़ रहा है। लाइट वर्कर्स मोर एंड मोर दे आर कमिंग टू लाइट एंड दे आर प्रैक्टिसिंग। तो हमें वो करना चाहिए, क्योंकि जितना भी जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, वो उनके पास पैसे की पावर आती है, तो उतना ही वो गिविंग में करेंगे और उसे हीलिंग में यूज करेंगे रादर देन डिस्ट्रक्शन में, जैसे आजकल हो रहा है। सो इससे मुझे एक चीज़ और याद आई कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास अथाह पैसा है और मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, घर है। ग्रैटिट्यूड तब भी होना जब आपको लगे कि द वर्ल्ड इज फॉलिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है वाली फीलिंग आए ना, उस फीलिंग में से भी ढूंढ निकालना कि मुझे ग्रैटिट्यूड है इस चीज़ के लिए। वो आई गेस दैट इज द वे वन शुड बी लिविंग देयर लाइफ्स। और दैट बिकम्स अ मैग्नेट। आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए, यू बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ रादर देन चेजिंग। ये बात बोलनी बहुत आसान लगती है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, व्हेन योर लाइक एंटायर वर्ल्ड इज फॉलिंग, उस टाइम पर बीइंग इन अ ग्रैटिट्यूड मोड इज द टफेस्ट थिंग। लाइक अगर मैं अभी देखूं, जब इस जर्नी में 7 साल पहले डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस की थी, लाइक आई थिंक कोविड वाले टाइम पे, जब आई लॉस्ट माई मैरिज, आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट लाइक और ना बिल्कुल खत्म वाली सिचुएशन। फिर वापस से अभी 2000 आई थिंक मार्च से हम सब वही वाले एक्सपीरियंस से वापस से लाइक पैटर्न रिपीट हुआ। मार्च में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी होंगे, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा किन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है मार्च में फिर से डार्क नाइट ऑफ द सोल।
वहां पर लेकिन अभी शिफ्ट सिर्फ इतना था कि अभी अवेयरनेस में थे कि कुछ तो हो रहा है। पहले वाले में ये नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये हम तो सब कुछ ठीक करने जा रहे थे, ठीक होते होते खत्म क्यों हो गया, सब कुछ गिर क्यों रहा है। अभी लेकिन ये समझ में आ रहा था, फिर से गिरा, फिर से सब कुछ सेम हुआ, लेकिन अभी ये समझ में आ गया कि मेरे ही भले के लिए हो रहा है जो हो रहा है। तो यहाँ आप व्यूअर्स के लिए कैसा वो मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि जब वो डार्कनेस में होंगे, अभी हम कहने को तो हम लाइट वर्कर्स हैं, लेकिन लाइट वर्कर्स डार्क से ही निकल के आएंगे। तो यहाँ पर आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी उस फेज में है? मेरा मैसेज सिर्फ ये होगा, और जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी से, कि जो अभी मैंने बोला कि ग्रैटिट्यूड होना, जब आपको लग रहा हो कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा और सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग है, तो सफरिंग को भी ना थैंक यू बोलना है। और वो आसान नहीं होता, और कईयों को तो लगेगा सफरिंग को थैंक यू बोलना है, और जो दुख दे रहा है उसको थैंक यू बोलना है। ये क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है, क्योंकि जब आप इनर वर्क कर रहे हैं तो जो पेन दे रहा है ना, वो हमारा मेंटोर होता है। वो हमें एक्चुअली पेन नहीं दे रहा होता, वो एज ए टीचर आया होता है हमारी लाइफ में। तो उसे हमें थैंक यू बोलना है। ग्रैटिट्यूड आपको अपने सारे पेन गिवर्स को बोलना है, अपनी सिचुएशंस को बोलना है, और ग्रैटिट्यूड आपको उस यूनिवर्स को बोलना है जिसने आपको फिर भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हो सकता है इससे भी सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो सकती थी, बट स्टिल यू आर हियर। एंड अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, या फिर आपके पास कोई स्पिरिचुअल मेंटोर है जो आपको हैंड होल्ड कर रहा है, उनको थैंक यू बोलना है, क्योंकि कईयों के पास वो भी नहीं होता। कई लोग सिर्फ अकेले और अपने आप ही लड़ के, जूझ के, गिर के अपने आप ही उठते हैं। पर अगर आपके पास ऐसा कोई हैंड है तो आप उसको भी थैंक यू बोल सकते हो। और किसी भी हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ, फाइंड समबडी हु कैन होल्ड योर हैंड, ताकि आप वो गलती ना करो जो उन्होंने करी। एक्चुअली हम लोग ना तो खुद ही गिरे हैं, खुद ही यूनिवर्स की गाइडेंस से एक स्टेप। हमारे लिए कोई मेंटोर तब था नहीं, पता ही नहीं था ये वो क्या रहा है हमारे साथ। और तब भी ऐसा हुआ, अगर मैं उस टाइम समझ नहीं आता था, लेकिन इफ आई लुक बैक तो समझ में आता है कि किसने कैसे आगे सपोर्ट करी, क्योंकि हमें पता नहीं होता सपोर्ट हो रही है, लेकिन वो सपोर्ट हो रही थी उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ शायद सर्वाइव करना उस दिन को, वो ही एक सक्सेस थी। मतलब वो जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी उस टाइम पे, तो मतलब उठ के खुद को उठा के एक वॉशरूम तक भी लेके जाना, मतलब वो एक बड़ा टास्क होता था कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचेंगे। लगता था बस खत्म हो चुका है अब सब कुछ। और लेकिन कुछ ना कुछ शायद रील आ जाती थी सामने, कोई फ्रेंड आ जाता था, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गई, कुछ तो आता था, कुछ होता था जो हमें कहीं तो होल्ड कर लेता है। एब्सोल्युटली। और जब आप इन सब सफरिंग्स में होते हो ना, और सफरिंग्स में इसीलिए डाला जाता है क्योंकि जब सफरिंग में होते हो तो आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हो। जब कोई डूब रहा होता है तभी वो पानी पे ऊपर आने के लिए हाथ पैर मारता है। तो सफरिंग में इसलिए डाला जाता है ताकि वो रास्ता ढूंढो, और वो जब ढूंढने लगते हो तो रास्ता अपने आप आपके सामने आ जाता है। तो यूनिवर्स के अपने अपने तरीके हैं आपको वो सिग्नल देने के। तो मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं कुछ मन में सोच रही हूँ और वो सामने लिखा हुआ मिल जाता था। उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक पे वो अपने आप किसी वीडियो या किसी आर्टिकल में लिखा मिल जाता था, या कोई और उसी के बारे में बात कर रहा होता था। तो ऐसा बहुत बार होता है। सो यू हैव टू लुक एट द क्लूज, और वो एक एक साइन पिक करते करते आगे बढ़ते जाओ, हो जाता है। इवन मैं जब आपसे मिली थी तो मैंने अपना पुराने वाला घर, मेरे पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, सर्कल, मेरा जो 18 साल से मैं कपड़े की लाइन में थी, वो सब छूट रहा था। और मैं एकदम न्यू जगह पे, न्यू प्लेस में आके मैं कुछ तो ढूंढ रही थी कि कोई तो मिल जाए। तो देन आई केम टू नो अबाउट मरीन ड्राइव। हाँ, आई वाज द फर्स्ट मेंबर जो द्वारका से। तो यहाँ वहीं से मतलब कोई तो आया जो बस उठा दिया। तो यही बस सरेंडर हो। फर्स्ट टाइम लग रहा था पता नहीं कैसे लोग होंगे, अलाइनमेंट होगी कि नहीं होगी। और मेरा एक ही सवाल, मतलब एक ही वो था कि बात करूंगी आमने सामने, वाइब्स मैच करेंगी तो आई एम। तो कहीं भी अगर आप लोग किसी भी जर्नी में हैं या कहीं भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन, अपनी वाइब्स, अपने इनर कॉलिंग को जरूर सुनिए, क्योंकि वही सच बता रही है, उसको डाउट मत करिए। और आप अभी बोल रहे हो कि उस टाइम पे ऐसा ट्रांजिशन चल रहा था, पर मुझे याद है, मैं अगर 4 साल पहले जाऊँ, यू वर स्टिल वेरी हाई वाइबिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं
जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े हो, आप में वो स्ट्रेंथ, वो करेज हमेशा वो दिखाई देती थी, वो वाइब दिखाई देती थी। पर शायद मैं इनर कॉलिंग्स होती, मेरे को आज भी ये लगता है कि मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पाती हूँ, और अगर वो नहीं सुन रही होती ना तो शायद मैं मतलब भटक चुकी हूँ। बट द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट यू इज ज्योति कि आप जो सोचते हो ना वो कर लेते हो और वो करते रहते हो। वो करते रहना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं होती है, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं दी जाती है कि वी हैव टू कंटिन्यू। हाँ, और यही जर्नी है कि आपको रुकना नहीं है, आप स्लो डाउन हो सकते हो, आप रुक के रेस्ट ले सकते हो, आराम करो, लेकिन फिर से आपको उठना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पता है हमेशा ना लाइफ में चॉइसेस होती हैं और सफरिंग ना और चैलेंजेस आ ही रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ ना ऐसे नहीं चल रही, लाइफ हमेशा ऐसे ऐसे चल रही होती है। यू हैव टू पिक योर पेन। एक पेन होता है जिम जाके वर्कआउट करना और उस वाले दर्द से गुजरना, या फिर अनहेल्दी होके बीमारी का दर्द देना। तो यू हैव टू पिक योर पेन। और जो मैंने किया वो हमेशा था जिम जाके वर्कआउट करके वो वाला पेन लेना, क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो, जो आपको ठीक लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत काम करें, इंटेग्रिटी से जीना और हमेशा पिक द राइट थिंग। इंटेग्रिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर किसी को खुश रखने के चक्कर में, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम दबते जाते हैं, क्योंकि हमें सर्टन टाइम्स, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक जेंडर वाला पर्सपेक्टिव दूंगी, बीइंग वुमेन हमें हमेशा एडजस्ट करना सिखाते हैं। कुछ भी हो रहा है एडजस्ट करो, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, सो व्हाट, तो क्या हो गया, शांति बनाने के लिए थोड़ा सा चुप रह लो, थोड़ा ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। ये जो कोई बात नहीं और एडजस्ट कर लो ना, इज समथिंग दैट आई डिस्पाइज कम्प्लीटली। और एक लेवल तक तो मैंने ये सफ़र किया, लेकिन जब वो मैंने आगे देखा मेरे बच्चों तक ट्रिकल डाउन हो रहा है, तब मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू गिव माय चिल्ड्रन। मेरे तक ठीक था, मैं जैसे भी चला रही थी, बट देन आई मेड अ चॉइस। और वो आसान नहीं था, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक वक्त पे तो सुन के भी ऐसा लगता था ना कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे कर कैसे पाऊंगी मैं बच्चों को, कैसे अकेले पालूंगी मैं, आई हैव 2 किड्स, कैसे होगा। बट देन अगेन एज आई सेड, आप डिसाइड करते हो, चूज करते हो और उस रास्ते पे चलते हो, और कोई ना कोई माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से चीज़ें होती जाती हैं। तो आप अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते हो, उपदेश नहीं देते हो, आप वो जिंदगी जीते रहते हो और बच्चे आपको देख के सीखते रहते हैं। तो ये अपने लिए और अपनी फैमिली, अपने बच्चे जो हम आगे देना चाहते हैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है दैट वी लिव विद इंटेग्रिटी। हम उस तरह से जिए जिस तरह हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, और यू विल सी कि वो वैसे ही बन रहे हैं। सो आई सी दैट हैपनिंग इन माई हाउस, कि मुझे अपने बच्चों को बताना नहीं होता, दे जस्ट लुक एट मी, और आप उनके लिए एक जीता जागता एग्जाम्पल बन जाते हो कि आपने अपनी ज़िंदगी, चाहे वो अभी नहीं समझेंगे, बड़े होंगे तो समझेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी कितनी इंटेग्रिटी से और अपने सोल पर्पस को पूरे। अभी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट वुमेन ओनली। मैंने बहुत सारे मेल देखे हैं जिनकी मतलब मेल बॉडी में पर फेमिनिन साइड ज़्यादा है, दे हैव सिंगल फादर्स, मतलब बच्चे भी संभाल रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं, दे आर गिवर्स, ऑलवेज द गिवर्स। और यहाँ पे आदमी औरत का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और रिलीजन की है, इस पर्टिकुलर रिलीजन में ही ऐसा सफरिंग ज़्यादा है या इस रिलीजन में नहीं है, वो भी मेरा मिथ टूट चुका है। कास्ट वो भी टूट चुका है। और अगर आप देखो कि इंडिया में ही है या इंडिया के बाहर है, मैं सब पूरे वर्ल्ड में देख चुकी हूँ, सेम है। तो एट द एंड लेवल हम ग्लोबल लेवल पे, अगर अर्थ लेवल पे देखें तो एक ही चीज़ है, सोल एम्पावरमेंट। तो इंस्टेड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और मेल डोमिनेट करना या फीमेल को डोमिनेट करना, अभी वक्त आ चुका है इक्वालिटी का। बिल्कुल, आपको साथ में दोनों को बैलेंस करके आदमी और औरत को साथ में चलना होगा, एब्सोल्युटली, अदरवाइज ये डिसबैलेंस गड़बड़ करेगा। बिल्कुल। और व्हेन वी टॉक अबाउट सोल एम्पावरमेंट, और आपने भी एक बात बोली कि आदमियों के लिए, तो आई हैव बीन कॉन्शियसली वर्किंग ऑन दैट, कि जो लोग बोलते थे ना कि आदमी रो नहीं सकते, क्योंकि मैंने अप क्लोज एंड पर्सनल देखा है ऐसा कि मेरी फैमिली में ही और फ्रेंड सर्कल में
आदमी जो अपने इमोशंस दिखाने से उनको लगता है कि वो गलत लगेगा, वल्नरेबल लगेगा, कितना कमजोर आदमी है, आदमी थोड़ी रोते हैं। पर मैंने ये देखा, पर मुझे ये क्वेश्चन सामने आया, मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? तो ये कंडीशनिंग थी। ये मैं बहुत यंग एज की अपने बात बता रही हूँ, मैं होती होंगी 16-17 साल की, जब मैंने ये देखा, मैंने कहा लड़कों को ऐसे क्यों बोला जाता है कि कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है? लड़कियों की तरह रो रहा है क्या होता है? रोता तो इंसान आदमी भी है ना, उसको भी तो टेल डैम्स दिए गए हैं ना, तो वो भी रो सकता है। सो ये तो गलत चीज़ है। एंड जैसे आपने बोला, आई हैव ऑल्सो सीन सो मेनी मैन सफरिंग इन द रिलेशनशिप्स। तो हर किसी के लिए, चाहे वो आदमी हो औरत हो, दे हैव टू कम इनटू बैलेंस। वो अपने आप को अपनी कॉन्शियसनेस रेज करना, दैट इज द पॉइंट। चाहे वो आदमी हो औरत हो, एवरीबडी हैज टू कम टू बैलेंस। बैलेंस इज द अल्टीमेट गेम। चाहे वो रिलेशनशिप में हो दोनों लोग, चाहे बिजनेस में हो, देयर हैज टू बी ए बैलेंस। जहाँ पे भी इम्बैलेंस आएगा वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इवन अगर जैसे एक्सप्रेस करना, जैसे हमारे फादर वाला जो फेस था, अपने बच्चों को ही हक करना या लव एक्सप्रेस करना, बिल्कुल, तो वो सिखाया ही नहीं गया। अपना रोना भी नहीं, अपने लव भी नहीं, इवन उनके अपने ड्रीम्स भी रहे होंगे हमारे पेरेंट्स के लिए। अभी जैसे हीलिंग्स में ही थेरेपीज को लेके मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ कि लोग अगेंस्ट होते हैं थेरेपी के, कि अपने पेरेंट्स को लिए अचानक से आप लोगों को गुस्सा आ गया है। तो क्योंकि हीलिंग में हम लोग अपने जो भी मोस्टली हीलिंग में वही आता है जो डिसफंक्शनल फैमिली से होता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने पेरेंट्स से गुस्सा कर रहे हो या उनके लिए आपके मन में कोई कंप्लेंट्स है, लेकिन डिसफंक्शनल फैमिलीज के जो चीज़ें, जो नॉर्म्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, वो मतलब ब्रेक जरूर करता है, जो हीलिंग में आता है या मेडिटेशन में आता है। तो यहाँ पर आप कैसे उस चीज़ को, जैसे अभी मैं सोशल मीडिया पर ही देख रही थी कि लोग हीलिंग और थेरेपीज को लेके ये एक दो वो बन गए हैं कि आप इतने सालों से तो माँ बाप सबके लिए कर रहे हैं, और अभी ये अचानक से माँ बाप के लिए गुस्सा और ये सब चीज़ें क्यों आ गई थी? ये गुस्सा जनरल ले टर्म में बोल दिया जाता है, पर क्या होता है ना कि पहले अलग तरीके की जिंदगी होती थी, जो बोल दिया वो बोल दिया। अब उस बोल देने का इमोशन क्या आया बच्चे में, किसी के ऊपर फैमिली मेंबर पे क्या इफेक्ट आया, उसको नहीं देखा जाता। अगर लेट्स से फादर ने कोई चीज़ बोली और बच्चे ने उस चीज़ का सिर्फ रिप्लाई किया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी इंसल्ट करने की, उसने सिंपल अपनी एक बात बोली, लेकिन फादर को गुस्सा है, अच्छा जवाब देता पलट के, अड़ाक थप्पड़ एक, या फिर थप्पड़ नहीं तो साइलेंट ट्रीटमेंट। तो ऐसे भी लोग रहते हैं, मैं क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो लड़ाई नहीं करी, मैं तो सिर्फ चुप हो जाता हूँ, 2-2 दिन 3-3 दिन 5 दिन हफ्ता भर साइलेंट ट्रीटमेंट। तो ये सब इकट्ठा होता है। सिर्फ बच्चों को खाना खिला देना, एजुकेशन देना सिर्फ ये अपब्रिंगिंग नहीं होती, एक होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसमें इमोशनल वेलबींग भी आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी से पहले वाली जनरेशन जो है वो उस पर ध्यान नहीं देती थी, और मैं उनको भी दोष नहीं दूंगी क्योंकि वो भी किसी न किसी चीज़ से उबर रहे थे, दे वर इवॉल्विंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग। तो उनका सर्वाइवल था, जो ब्रिटिश कालीन उससे जो इंडिया में लोग थे कि जी ले हम लोग, कुछ सेटअप कर ले, वो उनका सर्वाइवल था। तो जैसे मैस्लोज लॉ थ्योरी है कि पहले रोटी कपड़ा और मकान, फिर इमोशनल नीड्स, तो उन्होंने वहाँ तक कर लिया। अब हमारी जनरेशन है वो इस पे वर्क कर रही है, इमोशनल वेलबींग पे। तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो आपको दिखाई देगी उनमें कितनी क्लैरिटी है, और अगर बच्चे ने पलट के बात भी की तो उसको बात की तरह लिया जाता है। कुछ लोग होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हर किसी को खुश रखना, हर किसी को समझाना हमारा काम नहीं है। हमारी फैमिली में, हमारे सर्कल में अगर लोग हमें समझ रहे हैं, हम उन्हें समझा पा रहे हैं, आई गेस दैट इज इनफ। बल्कि मुझे ऐसा लगता है अभी हम वाली जो जनरेशन है जो पीछे से कुछ लेके आई है और अभी ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेक्स्ट जो जनरेशन है हमारी, हम उनको वो दे भी नहीं पा रहे हैं। तो इट्स अबाउट कि हम लोग एक बीच में बैरियर बने हैं, और कहीं ना कहीं हम इधर से भी सैंडविच बन रहे हैं और पीछे से भी सैंडविच बन रहे हैं, बट वो रोकना और वो ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप हील होते हो तो आप अपनी पिछले सारी जनरेशन को हील करते हो और अगली जनरेशन को हील होते हो। अब जरूरी नहीं है कि सास के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो अपनी बहू के साथ सेम टॉर्चर करेगा। ये जबकि पहले होता था, हाँ, ये पहले होता था कि हाँ भाई यही तरीका है, ऐसे ही होता है, और लेकिन हम उसमें हैं
कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें आगे नहीं करना. हमें आगे- वी आर द पीपल दैट ब्रिंग द चेंज, वी आर द चेंज. तो हमने वो चेंज करके आगे वो चेंज ट्रांसफर करा. अभी जैसे है कि सफरिंग्स को, स्पेशली माँ की सफरिंग, वो इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि अगर उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने करियर को लेके या अपने आप पे, अगर वो सेल्फ लव कर रही है तो इट्स अ गिल्ट कि ये तो अच्छी माँ ही नहीं है. बिल्कुल. माँ का जो टैग बना दिया कि कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए. कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस से Sacrifice. उसको बिल्कुल सिनोनिमस कर दिया है. Yes. सैक्रिफाइस किया तो अच्छी माँ, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है. इवन फॉर फादर, कि अगर उसने अपने ड्रीम्स को फादर ने मार दिया तो ही वो अच्छा फादर है, अदरवाइज वो अच्छा फादर नहीं है. जो आई बिलीव कि अगर मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ से, मैंने वो कर लिया अपनी लाइफ में, तो मुझे कुछ भी ना अपने बच्चों के ऊपर शोल्डर पे बर्डन डालने की जरूरत नहीं. आई बिलीव दैट वी शुड नॉट लिव इन रिग्रेस. आपको जो करने का मन करे, आप अपने सपने पूरे करिए, अपने रास्ते पे चलिए. पूरा होगा नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग. वो गीता में भी कहते हैं ना कि अपने आप को रिजल्ट से अटैच मत करो, सिर्फ अपना कर्म करो. कर्म कर लो, ये मत सोचते मत रह जाओ कि ये करना है. कर्म कर लो और बाकी छोड़ दो. हर किसी के लिए लाइफ बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी. मैं बहुत फॉन्डली बोलती हूँ, स्टॉप एग्जिस्टिंग, स्टार्ट लिविंग. सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं है, जीना है. लाइफ इज सेलिब्रेशन. और सिंप्लीफाई करके ना हम उसे बहुत आराम से जी सकते हैं. कॉम्प्लिकेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई ऑलवेज लुक दैट हाउ वी कैन सिंप्लीफाई एवरीथिंग. मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी ली, अपने सपने पूरे कर लिए. मैं अपने बच्चों पे कोई बर्डन नहीं बनूंगी किसी चीज़ के लिए कि तुम मेरा ये ख्वाब पूरा करो. तुम अपने पूरे करो. तुम मुझसे बंधे नहीं हो, तुम मेरे थ्रू आए हो इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारी अपनी जर्नी है, अपना पूरा अपने सपने खुद के पूरे करने हैं, तो तुम अपने पूरे करो. सो एवरीबडी शुड ब्लूम टू देयर ओन बेस्ट पॉसिबिलिटी, है ना. तो लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल फॉर एवरीवन अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस नहीं लगती है कि आप सेल्फिश हो रहे हो सिर्फ अपने बारे में देख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है. सेल्फिश, इसको सेल्फिश नहीं बोलूंगी. जो आपने पहले टर्म यूज किया था, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्दीनेस, कि आप अपने भी पूरा कर रहे हो काम और आप अपने साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे हो. आई फाइंड द ट्रू बैलेंस है. इसमें सेल्फिशनेस कहाँ से आती है? और अगर आप इसको सेल्फिशनेस बोलते हो तो आई विल टेल यू विद माई एक्सपीरियंस इन थेरेपी एंड हीलिंग कि जो लोग अपने सपने छोड़ के, दबा के दूसरों के सपने पूरे करने लगते हैं ना कहीं इतना ज़्यादा सप्रेशन हो जाता है ना इमोशंस का, वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में निकलता है और फिर वो बैकफायर करता है और गलत तरीके से करता है. तो वो भी गलत है. कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स के अंदर गुस्सा है, कंप्लेन्स है अपने बच्चों को लेके, या हम पूरी कोशिश करने के बाद भी वो अच्छा बच्चा नहीं बन पाए, तो वो यही वो था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए अपनी लाइफ, इतने सेक्रीफाइस करे अपनी ज़िंदगी को लेके कि वो सारा बर्डन हमारे ऊपर आ गया कि हमें अब उनके वो लेके चलना है. पर आई वॉन्ट कि हम वो अपना जो बर्डन है ना कि हमने नहीं जिया, क्योंकि बहुत टाइम तक जैसे मेरा बुटीक था, तो मेरा बेटा जब होने था तो मैंने बुटीक बंद किया. तो आई डोंट वांट कि मैं उसे जिंदगी भर ये सुनाऊं कि तेरी वजह से मैंने बुटीक बंद किया था. तो आज अगर मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अपने तरीके से, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर मतलब करने की कोशिश तो कर सकती हूँ. बिल्कुल. होगा या नहीं होगा दैट इज डिफरेंट. एब्सोल्युटली. इस बात तो मैं आपको बताती हूँ, प्रायोरिटी होती है. बिकॉज हमारी ना वुमेन लाइफ ऐसी होती है, जब हम स्पेशली एक बच्चे को एक बर्थ दे रहे होते हैं तो हमारी बॉडी, हमारी लाइफ की फेस पूरी ना टर्न अराउंड हो जाती है. वो बच्चा लाइफ की प्रायोरिटी बन जाता है. वो करना पड़ता है और करना भी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे उसको जरूरत होती है. बट आई टेल यू दैट वो टाइम, आई हैव 2 kids एंड आई गेव दैट टाइम टू माई चिल्ड्रन. बट उसके बाद जब मैं कुछ सस्टेनेबल लेवल पे आ गई, मैंने सब कुछ किया. आई डिड माई मोटर स्पोर्ट्स, मैंने कार रेसिंग्स करी, रैलीज करी. तो माई मदर सेड कि तुम्हारे तो बच्चे हो गए हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता. मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये बताओ अच्छा किसको नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को अच्छा लगाने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू लिव. मुझे अच्छा लग रहा है, आपको प्रॉब्लम है, दैट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, दैट वी कैन डिस्कस कि क्या अच्छा नहीं लग रहा. उनको रिस्की लग रहा था कि अगर कुछ हो गया तो, क्योंकि अग्रेसिव स्पोर्ट है, कुछ हो गया तो. मैंने कहा ऐसे मम्मा इस डर से रह के तुम जिंदगी जी नहीं सकते, क्योंकि हम बाहर भी निकलेंगे तो भी कुछ हो सकता है. तो मुझे जब जो होना होगा, मेरा लिखा हुआ है वो हो जाएगा, बट उसके डर से आप जीना नहीं रोक सकते हो. तो यू हैव टू लिव योर ओन ड्रीम्स यार, अपना जीना है वहीं पे स्टॉप करके. तो आई फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने बच्चों को भी समझा रही होती हूँ, अपने मम्मा को भी समझा रही होती हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत ही सप्रेशन से निकल के आए हैं. तो लेट्स प्ले अ रैपिड फायर. Sure. अभी ये बहुत सारी हमने नॉलेज वाली, विजडम वाली, सीरियस बातें करी हैं.
तो अभी आपके साथ एक गेम खेलते हैं. व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? वन वर्ड. Alignment. सक्सेस या पीस? Peaceful success. ओके, गुड आंसर. ओके, फेवरेट बुक? Many Lives, Many Masters by Dr. Brian Weiss. वन डेली हैबिट? Practicing gratitude. वन लाइफ लेसन? Change yourself and everything else changes. वन मैसेज फॉर द वुमेन? Pick yourself up. Trust yourself. और ऑडियंस के लिए अब आपका फाइनल मैसेज क्या है? पूरे पॉडकास्ट को अगर हम सम अप करें, व्हाट्स योर फाइनल मैसेज? मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि अब जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर सही रास्ता चूज करते जाइए, सही चीज़ पिक करते जाइए. लिसन टू योर इनर वॉइस, इनर कॉलिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि वो कहीं ना कहीं दब जाती है. कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किसी को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये सब कुछ पीछे छोड़ते हुए डू वॉट मेक्स यू हैप्पी. क्योंकि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, आप ज़्यादा लंबे वक्त तक सबको खुश रख नहीं पाएंगे. और आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को खुश रखना. सो डू दैट एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो इन प्लेस. थैंक यू. आपने आज हमें मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव और एम्पावरमेंट और बहुत सारी ऐसी नॉलेज, एक्सपीरियंस, नॉलेज भी नहीं कहूँगी क्योंकि नॉलेज सिर्फ बाहर की चीज़ें होती हैं, दैट इज़ योर ओन एक्सपीरियंस. आपने हमसे वो शेयर किया. आई होप बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी. और अगर आपको और डीपली कोई गाइडेंस चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए तो यू कैन DM मी. और आप अनु के साथ भी हम कोलैब पोस्ट कर देंगे, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू अनु ऑल्सो. और बस एम्पावर करते हैं. और जो बोला जाता है औरत औरत की दुश्मन है, उसको यही ऐसा नहीं नहीं करते हैं. तो वी आर अ ट्राइब ऑफ आई नो. हर सोल दूसरे को उठाने के लिए अर्थ पे आई है, गिराने के लिए नहीं. देयर इज नो कंपटीशन, ओनली कोलैबोरेशन. तो हम सब कोलैबोरेशन में ही हैं, सब एक दूसरे के लिए ही आए हैं. और आप भी अगर कहीं भी अपनी लाइफ में स्ट्रक फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी लो ज़रूर फील करेंगे. तो मे बी हम माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई ज़रूर आया था. आपको कहीं भी लगे, यू कैन DM us. And thank you for watching our shows. Thank you so much, Jyoti, for bringing me here and talking to me. And I really loved being here and talking about my experiences. I hope किसी के लिए कहीं पे कोई लाइफ अगर चेंज हो सके. बिल्कुल. हमारी इंटेंशंस एक्चुअली यही है कि हमारे अगर इस पॉडकास्ट से एक इंसान की लाइफ में भी अगर हम कुछ होप दे सकें तो शायद हमारा सोल पर्पस. Absolutely. अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. आई नो, मैं हमेशा ये बात बोलती थी, अगर मैं कर सकती हूँ तो भाई कोई भी कर सकता है. क्योंकि हम वहां तक गिर जाते हैं, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, जहाँ लगता है भाई नहीं हो पाएगा. तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो ट्रस्ट मी, हो पाएगा. बिल्कुल बिल्कुल होगा. तो आइए और हाथ बढ़ाइए. और अगर आप पॉडकास्ट भी अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो DM करिए. हम साथ में मिलकर कोलैबोरेशन से और लोगों की लाइफ तक पहुंच सकते हैं. पता नहीं अभी आपके माध्यम से किस तक हम पहुंचे और किसकी लाइफ में क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं. तो हम ओपन हैं अपनी जर्नी बिल्कुल ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में सामने लेके आने की. एब्सोल्युटली. तो यहाँ कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है, इट्स ऑल ट्रुथ. तो थैंक यू अनु, अपनी जर्नी, अपनी लाइफ को यहाँ पर लोगों के सामने रखने के लिए, थैंक यू सो मच, यहाँ आने के लिए.